चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्रीहर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतः लीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमूर्ध कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए हम आज की लीला में प्रवेश करते हैं। अहो, कुंवर कांता का यह कक्ष कितना कमनीय है। लगता है कलाधर की संपूर्ण कला का सार संग्रह यहाँ शोभा सिंधु की सारतमा शोभा के साथ पूंजीभूत होकर किसी के भी चित्त को अपहरण करने की क्रिया में बड़ा ही दक्ष है। रिझा हुआ, सबको रिझाने वाला राम समर्थ नहीं हो रहा है स्वयं के चित्त को अन्यत्र ले जाने में। चित्त निरोधात्मक शक्तियाँ स्वयं पंगु होकर चित्त के सहारे सिद्धि सदन के दर्शन लाभ से वंचित नहीं रखना चाहती है अपने आप को। यह भवन है कि किसी के भाभी की भास्वर अभौतिक चारु चुंबकीय शाला है, जहाँ जगन मोहन का चित्त लौह स्वयं आकर्षित होकर संलग्न हो रहा है प्रतिसंबंधी से। अपनी शाल वधु का आगंतुक आत्म अतिथ सदन का दर्शन करे या सदन के स्वामिनी का आँखों का व्यायाम आज स्वयं को पीड़ा पहुँचाने में प्रवृत्त हो रहा है क्या? साथ ही उक्त दो में से किसी भी एक में रुकने से मन मृत प्राय प्रतीत होने लगता है। परमार्थ तत्व के अतिरिक्त ज्ञानेंद्रियों को कोई विषय नहीं रहता अपना। परिकर वृंदों से सादर सेवित स्वर्ण सिंहासनासीन रघुनंदन राम ने समीपस्थ सिद्धि कुंवरी से कहा, सिद्धि सदन का सारा दृश्य ही क्या, सारे संसार का दृश्य दृश्यकर्ता को इसलिए अच्छा लगता है कि वह स्वयं दर्श में स्थित प्रतिबिंब के समान जड़ चेतनात्मक सारी सृष्टि में देखता है अपने को। अतएव दृष्ट चित्तापहारी सौंदर्य सारतम सिंधु को सारा दृश्य प्रदर्शन दृष्टाकर्षक प्रतीत हो तो आश्चर्य क्या। राम के शाल वधु का ही मात्र मत हो ऐसा सो नहीं, अपितु सृष्टि कार्योपरांत सृष्टि की ओर दृष्टि डाली सृजन कार्यकर्ता ने, तो उसके बाहर भीतर अपने से अतिरिक्त अणु मात्र कुछ न पाया। यह स्पष्ट वर्णन किया गया है वेदों में। स्वकृत को स्वकीय मायाधीन बेचारे अल्पज्ञ जीवों के माथे मरना मायापति का माया का खोल पहनाना नहीं है क्या? उसकी वंचना करने से उसे कहीं ठौर है क्या जहाँ न ठगा जाए? अहम के बोझ से दबे हुए के सिर के ऊपर असाध्य अहंकार का बोझ लादकर उसे रसातल पहुँचाना नहीं है क्या? घाव से प्रपीड़ित पुरुष के घाव में नमक धुरकर उसे नरक यातना से कम दुख पहुँचाना है क्या? अहो,
सिद्धि नामक बेली अपने आश्रय विशाल वृक्ष के आश्रय को न पाकर कैसे कर सकती है स्वरक्षा का स्वतंत्र साधन। रक्षा तो दूर रही, उसके अस्तित्व का नास्तित्व के रूप में परिवर्तित हो जाना असंभव नहीं है। श्री सिद्धि कुंवरी ने कहा, स्वांगों को हष्ट पुष्ट पूर्वक आलस्य विहीन शांत दांत चित्त से लौकिक वैदिक कार्यों का अनुष्ठान भगवद अर्पित करने से सहज ही आत्मा परम प्रसन्नता के सिंहासन में स्थित होकर बधाई देने लगता है अपने ही अंतःकरण को। अहो, अपने कहाने वाले मन, चित्त, बुद्धि और अहम ने परमार्थ स्वरूप में अपने को लगाकर अवसादित होने से बचा लिया अपने अंगी आत्मा को। अब अध्यात्म समेत आनंद की अनुभूति करो। तुम्हें बधाई है बोल उठता है अंगी। तदनुसार अपनी अंगभूता श्रीधर कुमारी की सर्व चेष्टाएं उसके अंगी राम को सर्वभावेन सुख संविधायिनी हो और वह बोल उठे कि वाह, अपने अंग कितने अच्छे हैं, मेरे आनंद का संप्रवर्धन करते रहते हैं। अस्तु, इनमें मेरा आकर्षण है तो यह वार्ता क्या अंगों को अभिमान के गर्त में गिराने के लिए है? अरे, निरभिमानी के अंग कैसे गिरेंगे अभिमान की खाई में? अतः उक्त प्रकार के विपरीत ज्ञान से मस्तिष्क को बोझिल नहीं बनाना चाहिए सिद्धि कुंवर जी को। अंग नियत वस्तु है, स्वयं अंगी का, अतएव वह उसके उपयोग के लिए सहज सिद्ध है। जब उसकी सेवा भी उसी की शक्ति और प्रेरणा से ही होना संभव है, तब जड़ स्वरूप अंग की महिमा का व्यर्थ ज्ञान संकोचप्रद ही सिद्ध होगा उसको कि नहीं। भेद दृष्टि से ठीक कहना है आपका, किंतु जब अंगी अंग में अभेद है तब अपने आनंद विवर्धन के लिए उचित ही है राम का कथन उपर्युक्त प्रकार से। वैदेही वल्लभ की वार्ता सर्वथा सत्यसार एवं समीचीन होती है, जिसमें असत्यता, अप्रियता आदि वाक्य दोषों का दर्शन दोषदर्शी एवं अंतरप्रेक्षी आलोचक को भी दुर्लभ रहेगा। छिद्रान्वेषण करते करते कल्पांत बीत जाने पर भी वैदेही की भाभी ने तो मात्र अहम के पिशाच के भय से आपन्न होकर उक्त वार्ता अपने नंदोई से कही है, क्योंकि उसके आश्रय और अभय प्रदाता एक वही है। उन सर्वलोक शारण्य की आश्रिता को अहम के विभीषिका का विभत्स भयानक काला मुख देखना पड़े तो उनके विरध के अनुकूल न होगा। अच्छा, इस अंतर प्रसंग को यही विराम कर दें। अब आप श्री श्रवण करें। राम को अपनी शाल वधू का सदन क्यों आकर्षक सिद्ध हो रहा है? उन महोदय श्री को जानकारी न होगी कि इस भवन के अधिष्ठातृ अभिमानी देवता वे हैं जो संसार को ही नहीं अपितु सबको रमाने वाले राम को भी अपने अप्रतिम रूप, गुण, शील स्वभाव से अपनी ओर आकर्षित करने में सर्वभावेन समर्थ हैं। वे सदा यहीं निवास करते हैं, इसलिए उनकी सकाशता एवं अपरिमेय अनुकंपा से यह सिद्धि का आचार और सिद्धि सदन सीताकांत को इस प्रकार सुख संवर्धक सिद्ध हो रहा है, जैसे सूर्य भगवान की सकाशता से जलाशय का सूर्याभास दृष्टा को। कहिए, यदि उन देव दर्शन की अप्राप्ति असह्य हो आपको तो उनके माधुर्य महोदधि का अविलंब दर्शन करा दूं, दर्शनाभिलाषी आर्त अधिकारी को। हाँ, ऐसे महापुरुष के दर्शन की त्वरा ने आपके राम को वर्ण कर लिया है, अतएव वह असहिष्णुता के आसन में बैठा हुआ अधीर होकर
अपनी शाल वधू का मुख ताक रहा है उसकी ज्ञान विषयक वार्ता सुनने के लिए। अवश्यमेव अपने आराध्य की मुख मुद्रा के विकास हेतु सीताकांत की सरहज अपने नंदोई को उक्त अनिर्वचनीय अगोचर महापुरुष के विषय में सुनाई क्या? दर्शनानंदी को उनका दिव्य दर्शन कराकर दर्शक का कैंकर्य करेगी। निमिकुल वधू को शीघ्रता करनी चाहिए अपनी वाक पूर्ति के लिए, अन्यथा असत्य का स्पर्श हो जाएगा। सत्य स्वरूप वैदेही वल्लभ के समक्ष असत्य अपना मुखड़ा दिखाने में असामर्थ्य का ही आलिंगन करेगा। कक्ष की भीति से संलग्न रत्न जटित मंदिराकार आलमारी का पर्दा पृथक कर प्राणातिथि को ज्ञात हो जाना चाहिए कि वे महापुरुष यही हैं जिनकी सहज सत्ता से सिद्धि की सत्ता संप्रतिष्ठित है। क्या कभी ये पुरुष नयनों का विषय बने हैं आपके? यदि नहीं बने तो लोचन लाभ से वंचित न रहे सिद्धि के सर्वेश्वर। अहो, यह अप्रतिम एवं अनिर्वचनीय चित्र किसका है? जिसका है वह अवश्य सौंदर्य सिंधु से मंथन क्रिया द्वारा निकले हुए सारतम सौंदर्य के रत्न से विरचित विग्रहवान है, जिसमें माधुर्य और सौकुमार्य की दिव्य ज्योतियाँ अनवरत प्रवाहित होकर दृष्टि के विषय बनी रहती होंगी दर्शकों की। उस महापुरुष के पूर्ण गुण के गीत गाने में राम के शाल वधू की वचनावली अपर्याप्त और पंगु प्रतीत होती है। अपने संबंधी के मुख से अपने वाक्य वैभव का पराभव न सहकर कोशिंगी नहीं श्रीधर सुता, क्योंकि यह उनका आत्मा नहीं है। नहीं, स्व सुख के सुख एवं जीव के जीवन अपने आत्माधार को कोसना महापाप और अज्ञान को सादर आमंत्रित करना है। अपने प्राण प्रिय अतिथि का कहना समस्त संत व शास्त्रानुमोदित है। उक्त महापुरुष की महिमा का वर्णन अनंत श्रुति शारदा शेष गणेश महेश अनंत काल तक अनवरत करते रहें तो भी अनंत की महिमा अनंत शेष रहेगी। यही कारण है कि वेद उसे अनिर्वचनीय कहकर मौन हो जाते हैं। यही कामना थी सिद्धार्थ की कि चित्र के माध्यम से उसके नंदोई को यह ज्ञात हो जाए कि प्रतिबिंब का सजीव बिंब अर्थात मूल आधार कितना महतो महियान होगा, कि जिसकी महिमा का आंशिक स्मरण राम को आश्चर्य के वन में भटकने को बाध्य कर रहा है। आज की लीला को वाणी यही विराम देती है। श्री सिद्धि कुंवरी जो की जय हो। श्री लाडली लाल